Assalamualaikum students. Hope you will be fine student. Welcome back to the second trials academy. क्लास नंबर 12 है आपके पास. चैप्टर नंबर हमारा 9 चल रहा है फर्स्ट ईयर का, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 9.2 एक्सरसाइज से पहले वो हम डिस्कस कर रहे हैं इन वीडियोस में ये सारी डिटेल के साथ कि इनकी हमें आसानी हो नेक्स्ट एक्सरसाइज में. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एन एंगल, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एन एंगल्स क्या होते हैं कि यानी कि हमने इसमें मेनली चीज़ देखना है कि साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. मेन चीज़ हमारे पास यानी कि इसका टॉपिक है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये हमने डिस्कस करना है. तो देखें जी, लेट्स सपोज कि हम एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, यानी कि पी पॉइंट यहाँ पे हम यानी कि ले लेते हैं. और देखा जाए तो अब ये जो पॉइंट है पी पॉइंट है, अब इसने यानी कि दो तरह का डिस्टेंस जो है ना वो कवर किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसने यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है और सेकंड उसने यानी कि वर्टिकल यानी कि डिस्टेंस कवर किया है, जिसको हम ये वाला पॉइंट ले रहे हैं यानी कि वाई इसको कह रहे हैं. तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है हमारे पास और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है. अब ये जो पॉइंट है ये यहाँ से आपके पास यहाँ से यानी कि इनिशियल जो साइड है ये मूव होके टर्मिनल साइड ओपी तक यानी कि इसने डिस्टेंस कवर किया है. तो उसके यानी कि रिज़ल्ट में एंगल जो बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है थीटा. ओके, ये हमारे पास यानी कि प्रोडक्ट आ रहा है. तो अब ये जो O से P तक का जो डिस्टेंस है उसको हम R कहते हैं. तो R जो है वो हम निकालते हैं यानी कि x एक्सिस का स्क्वायर प्लस y एक्सिस का स्क्वायर और उनका सम और देन उनका स्क्वायर रूट, यानी कि पोजीशन वेक्टर जैसे हमने यानी कि फ़िज़िक्स में यानी कि स्टडी करते हैं पोजीशन वेक्टर. तो इसी तरह यानी कि हमारे पास यानी कि R का जो डिस्टेंस है ये हाइपोटेनस है इस ट्राइंगल की. देखें ये राइट ट्राइंगल ही हमारे पास बन रही है. तो इस राइट ट्राइंगल का हाइपोटेनस R जो है वो यानी कि x एक्सिस का स्क्वायर सम जो है वो y एक्सिस के स्क्वायर का और होल के ऊपर स्क्वायर रूट. तो देन हमारे पास यानी कि ये R डिस्टेंस आ जाता है. तो मेन हमने यहाँ पे देखना है कि साइन कैसे यानी कि यहाँ पे डिस्कस होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास बनते हैं यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं. वो हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने यही बात की थी कि भाई ने ये आपके पास ये जो लेंथ है हॉरिजॉन्टल लेंथ यानी कि OM है, इसको हम कहते हैं हमारे पास ये बेस है. ठीक है, बेस है या एडजेसेंट है. ठीक है जी. और ये हमारे पास जो लेंथ है इसको हम ऑपोजिट कहते थे. ठीक है, आप इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं और एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं और हाइट भी कह सकते हैं, इसके डिफरेंट नेम है. और ये जो R है ये आपके पास हाइपोटेनस है जिसको HYP के साथ हम यानी कि लोकेट करते हैं. तो अब यहाँ पे साइन थीटा जो है वो आपके पास क्या होता है Y/R होता है यहाँ पे. ठीक है, इसी तरह कॉस थीटा हम देख लेते हैं. कॉस थीटा की रेशो हमारे पास यानी कि फंक्शन क्या बनेगा, कॉस हमारे पास क्या होता है, कॉस होता है हमारे पास X/R यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनस. इसी तरह जो टेन थीटा है, टेन की जो रेशो है वो हमारे पास होती है यानी कि Y/X यानी कि ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट. अब इनके यानी कि उलट देख लें, साइन का कोसेकेंट देख लें आप, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा R/Y. इसी तरह आप यानी कि कॉस का देख लें, वो बन जाएगा सेकेंट थीटा, तो वो आपके पास R/X आ जाएगा. और इसी तरह टेन का जो है ना वो कोड बन जाएगा, वो आ जाएगा X/Y आपके पास. इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो R की वैल्यू है, ठीक है, ये X की वैल्यू है, Y की वैल्यू है, X की वैल्यू डिनोमिनेटर में Y की, ये सारे के सारे ज़ीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए. ठीक है, X, Y और R ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ यानी कि ये आपके पास इन्फिनिट हो जाएंगे. इसका यानी कि डिस्कशन बनती नहीं है हमारे पास. तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एन एंगल कि यानी कि एक एंगल से कितनी यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है ना वो क्रिएट होते हैं. ये तो होगी हमारी यहाँ तक बात. अब सेकेंडली आपने यहाँ पे हमारा मेन जो सीखने वाली बात है वो साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमने डिस्कस करना है.
कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, फंक्शन है जो यानी कि पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। अब आपने एक चीज़ गौर से देखनी है, यानी कि इतना ज़्यादा टफ नहीं है। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस की जो लाइन है ओ से एक्स तक, ये सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव है। इसी तरह ओ से वाई तक की जो लेंथ है वो भी क्या है, सारी की सारी पॉजिटिव है। अब देखा जाए तो भाई आपके पास साइन थीटा जो है, अब वाई क्या है, जहाँ पे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, पी जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो भाई वाई भी पॉजिटिव है और आर भी पॉजिटिव है, ठीक है। यानी कि वाई भी पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव है। इट मीन्स कि ये आपका जो एंगल है ये यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो है। ओके, अब बात करते हैं हम कॉज की। देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है ना अगर पॉइंट, तो एक्स एक्सिस क्या पॉजिटिव है, आर की वैल्यू क्या है, वो भी पॉजिटिव ही आएगी। आर की यानी कि ऑलवेज जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आनी है। अगर माइनस भी हुआ तो इन स्क्वायर्स ने इसको पॉजिटिव कर देना है, ठीक है। आर यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव ही रहता है। तो यहाँ से आपके पास कॉस थीटा भी क्या है, वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह देख लेते हैं हम टेन को। टेन को देखा जाए तो भाई टेन में वाई भी यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे भाई टेन थीटा भी क्या है, वो ग्रेटर देन ज़ीरो है यानी कि पॉजिटिव है। इसी तरह इनके ये जो ऑपोजिट हैं यानी कि कोसिकेंट, सेकेंड और कोट, ये भी सारे के सारे पॉजिटिव। हम ये कह सकते हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, यानी कि इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं मिसाल देता हूँ कि अगर यही हमारे पास ये जो पॉइंट पी था, अगर ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो अब यहाँ पे देखें कि भाई जो वाई एक्सिस है वो तो वही है, कॉमन है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड का, तो वाई क्या है, पॉजिटिव है, बट एक्स एक्सिस क्या है, वो आपके पास नेगेटिव है। तो अब देखें जी वाई ओवर आर, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाई ओवर आर, वाई क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, और आर भी क्या है, आर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इट मीन्स कि साइन जो है ना यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव कह सकते हैं, ग्रेटर देन ज़ीरो हम कह सकते हैं। ओके, इसी तरह देख लेते हैं कॉज का। अब देखें जी एक्स एक्सिस क्या है, माइनस की है, तो एक्स है हमारे पास, एक्स मतलब कि यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, आर तो पॉजिटिव होता है, तो भाई एक वैल्यू आ गई माइनस की, तो भाई ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे नेगेटिव होगी, ठीक है जी। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज की वैल्यू क्या होगी, आपके पास नेगेटिव होगी। ओके, इसी तरह टेन को देख लेते हैं। अब टेन देखें जी वाई ओवर एक्स है, तो भाई वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो तो पॉजिटिव है, बट एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा भी यानी कि स्मॉलर देन ज़ीरो होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। टेन थीटा भी हमारे पास क्या होगा, स्मॉलर देन ज़ीरो होगा, वो भी यानी कि नेगेटिव होगा। तो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन ही पॉजिटिव होगा या उसका ऑपोजिट। इसका ऑपोजिट क्या है, कोसिकेंट थीटा, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी जो है वो आपके पास नेगेटिव होंगे, यानी कि चारों रेशियोज। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं कि यही अगर पॉइंट पी जो है वो यहाँ पे लाई करता, ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस जो है वो भी नेगेटिव है, ठीक है, दोनों नेगेटिव हैं। तो अब देखते हैं कि यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइन थीटा की बात कर लें तो वाई ओवर आर, अब वाई माइनस का आ गया, आर भी किसका आ गया, माइनस का, तो इट मीन्स कि भाई साइन थीटा जो है स्मॉलर देन ज़ीरो, इट मीन्स कि नेगेटिव आएगा। ओके, तो सेकंड देख लेते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की रेशियो क्या बनेगी हमारे पास, प्लस हो गई है माइनस, साइन की बात करें तो भाई एक्स एक्सिस आ रहा है, एक्स एक्सिस क्या नेगेटिव है, आर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो भाई यहाँ पे कॉस थीटा भी क्या है, वो भी नेगेटिव है, यानी कि स्मॉलर देन ज़ीरो है आपके पास। अब आ गई थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात, टेन की। तो देखिए वाई ओवर एक्स है, यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव है, एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव है, तो दोनों के साइन आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि टेन आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आएगी। अब टेन भी पॉजिटिव होगा और इसका उलट भी पॉजिटिव होगा, यानी कि कॉट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। बाकी ये वाली वैल्यूज़ और इनके ऑपोजिट ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएंगे। इसी तरह हम फोर्थ क्वाड्रेंट में बात कर लें तो अगर यही पॉइंट पी जो है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता, तो यहाँ पे देख लें एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है,
वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है। ओके, तो नेगेटिव है तो देख लेते हैं भाई। अब देखें जी साइन को देखें, वाई ओवर आर है, तो भाई यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव है, तो इट मीन्स कि साइन थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यानी कि स्मॉलर देन ज़ीरो आ जाएगा। ओके, इसी तरह हम साइन कॉस की बात कर लें तो कॉस का यानी कि क्या आएगा, तो देखें कॉस एक्स ओवर आर होता है, तो देखें भाई एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, आर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इट मीन्स कि जो कॉस थीटा है वो क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। और इसका जो ऑपोजिट है यानी कि सेकंड थीटा है वो भी यानी कि पॉजिटिव ही होगा यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं हम टेन की, तो टेन देखें वाई ओवर एक्स है, तो भाई वाई की तो नेगेटिव की वैल्यू है, एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे टेन जो थीटा है वो भी क्या होगा आपके पास, स्मॉलर देन ज़ीरो, यानी कि नेगेटिव होगा। तो भाई यहाँ पे हम आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है ना वो पॉजिटिव हैं। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा जो है ना वो पॉजिटिव है। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं टेन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेकेंट थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है। ये हमने बात की थी, यानी कि जब एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, यानी कि अगर एंगल इस तरह, ठीक है, ये मूवमेंट थी एंगल की, अगर ये आपके पास आ जाए यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो देन यानी कि आपके पास यानी कि क्या रोटेशन आएंगे। अब देखें अगर तो एंगल आपके पास यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ठीक है, तो भाई एंगल क्या होगा, अल्टीमेटली आपको पता है कि माइनस का थीटा हो जाएगा, ठीक है, जब यानी कि ये इस तरह रोटेट होगा, ठीक है, तो एंगल क्या आ जाएगा, माइनस का थीटा। तो अब यहाँ पे हमने यानी कि 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखनी है, क्या उनके ऊपर रद्द-ए-अमल होगा। हमने जहन में यही चीज़ रखनी है कि भाई कॉस थीटा जो है ना वो पॉजिटिव है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखिए जी साइन थीटा अगर माइनस हो जाए यहाँ पे थीटा, तो भाई ये इसका आंसर क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास जो थीटा है वो नेगेटिव है, ठीक है, साइन रेशो की वैल्यू क्या है वो नेगेटिव है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब इसकी यानी कि इन्वर्स रेशो की बात कर लें कोसेकेंट थीटा की, ठीक है, तो अगर ये भी नेगेटिव होगा तो इसका आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा आपके पास। ओके, अब हम बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा की बात कर लेते हैं, माइनस थीटा आएगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, बिकॉज दे लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज क्या है वो आपके पास ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसकी ऑपोजिट की बात कर लें तो इसका भी आंसर क्या आएगा आपके पास, इसका भी आंसर आपके पास पॉजिटिव ही आएगा। अगर हम बात कर लें टेन थीटा की, ठीक है, तो भाई यहाँ पे टेन का भी जो आंसर है वो नेगेटिव ही में आएगा। अच्छा, इसका ऑपोजिट बात कर लेते हैं टेन की। टेन का ऑपोजिट क्या होता है, हमारे पास कॉट थीटा होता है, ठीक है, तो ये नेगेटिव है तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लगी होगी, अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होगा। अगर कोई आपको समझ ना आए तो आप मुझसे यानी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे यानी कि कमेंट बॉक्स में। बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ यानी कि इसको शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।